मई 1857 में मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की क़यादत में जंग आज़ादी शुरू हुई, जिसे अंग्रेजों ने बगावत कहा। बादशाह बहादुर शाह जफर मुगल एम्पायर के आखिरी मुगल हुक्मरान थे। सितंबर 1920 1857 में बरतानवी अफवाज ने लाहौर से दाखिल होकर लाल किला पर कब्जा कर लिया। ऐसे वक्त में बहादुर शाह जफर अपने खानदान के साथ महफूज पनाहगाह ढूंढते हुए बादशाह हुमायूं की कब्र पर फरार हो गए। इसके बाद हुआ बादशाह का बदतरीन दौर शुरू। 22 सितंबर 1857 में बहादुर शाह जफर के कैप्टन विलियम हुसन ने पूरे खानदान को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें उनकी 2 रानियां, 3 जवान बेटे मिर्जा मुगल, खैबर सुल्तान और पोते अबू बकर थे। कैसे हैं दोस्तों, आप देख रहे हैं हिस्टोरिकल स्टोरीज बाय आबिद अली में स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान। हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान का ये पहला एपिसोड है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हम और बेहतर से बेहतरीन कंटेंट क्रिएट करें। दोस्तों, बरतानिया अफवाज ने बहादुर शाह जफर के 2 शहजादों को गोली मारकर हलाक कर दिया और उसके बाद बहादुर शाह के सामने उन दोनों शहजादों के कटे हुए सर लाए गए। ऐसा रहा होगा उस बादशाह का वो वक्त जब उसके औलाद के सर उसके सामने रख दिए गए। दोस्तों, जनवरी का मार्च 1858 ये वो दिन था जब बहादुर शाह जफर पर फौजी अदालत ने मुकदमा चलाया। आखिर में ये फैसला किया गया कि बादशाह ने अपनी दोनों बीवियों के साथ रंगून जलावतन कर दिए जाएं, जो अब के म्यांमार है। 7 नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर को म्यांमार में ही फौत हो गए और वहीं पर ही दफन है। 1867 में हिंदू और मुस्लिम ने उर्दू हिंदी ज़बान के साथ मौजूदा अदालत को तब्दील करने की मुहिम चलाई। दोस्तों, उस पर रद्द अमल जाहिर करते हुए सर सैयद अहमद खान ने मिस्टर शेक्सपियर से मुलाकात की और बनारस के कमिश्नर ने उनसे कहा कि अब मुझे यकीन हो गया है ये दोनों कौमें किसी भी मकसद में मुतहद नहीं होंगे। फिलहाल इनके दरमियान कोई खुली दुश्मनी तो नहीं है, लेकिन सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोगों की वजह से मुस्तकबिल में उनको उसमें 100 गुना इजाफा हो सकता है। 29 अप्रैल 1870 में सर सैयद ने नवाब मोहसिन मलिक को खत लिखा और ये एक तजवीज़ थी। हिंदू लोग मुस्लिम इत्तेहाद को नामुमकिन बना देंगे, मुसलमान इत्तेहाद तो करेंगे लेकिन हिंदी पर कभी राजी नहीं होंगे, और अगर हिंदू भी नई चाल चलते हुए हिंदी पर इसरार करें तो वो उर्दू पर राजी नहीं होंगे। बहरहाल इस बात का नतीजा ये निकलेगा कि हिंदू और मुस्लिम बिल्कुल अलग हो जाएंगे और अपनी अपनी जमीनों पर आज़ादी से अपने आप को महफूज समझते हुए इबादत और पढ़े लिखेंगे। मेरे हिस्ट्री हंटर्स फेलोज 26 दिसंबर 1870 में इंग्लैंड से वापसी पर बनारस में सर सैयद अहमद खान ने एक सोसाइटी पार्टी शुरू की। इसमें हिंदुस्तानी मुसलमानों की तालीम तरक्की के लिए बुनियाद नहीं रखी गई। बाद में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल की बुनियाद रखी गई, जो कि अलीगढ़ में कॉलेज की सूरत अख्तियार करके गया। 25 मई 1875 मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की इफ्तिताई तकरीब हुई। अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खान ने इंतजाम किया, लेकिन क्लासेस 1 जून 1875 को शुरू हुई। ये मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को 1921 में यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया। 12 जनवरी 1883 इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर की हैसियत से सर सैयद अहमद खान ने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बिल पर बात करते हुए कहा कि इलेक्शंस के जरिए नुमाइंदगी के निज़ाम का मतलब है आज़ादी। आबादी की अक्सरियत के ख्यालात और मुफादात और वो ममालिक जहाँ की आबादी एक नस्ल और एक कौम पर उनका अकीदा है, उसमें कोई शक नहीं कि वो कौमें बेहतरीन निज़ाम बना सकती हैं। लेकिन मेरे हिंदुस्तान जैसे मुल्क में जहाँ जात पात के तफरीक अब भी पनपती है, जहाँ मुख्तलिफ नस्लों का कोई इम्तजाज नहीं है, जहाँ मजहबी तफरीक अब भी मुतशद्दिद है, जहाँ तालीम अपनी जदीद मानों में तमाम लोगों के दरमियान मसावी या मुतनासिब तरक्की नहीं कर सकती है। मैं इस बात का यकीन कर रहा हूँ इलेक्शन का उसूल खालिस और सादा नुमाइंदगी के लिए लोकल बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स में मुख्तलिफ मुफादात होंगे। खालिस मुआशी अहमियत से ज्यादा की बुराइयों के साथ शिरकत की जाएगी। तहफ़्फ़ुज़ात जब तक के नस्ल और अकीदे के इख्तलाफात और जात पात की तफरीक समाजी सियासी में एक अहम अंसर की तश्कील करते हैं, हिंदुस्तान की जिंदगी और उससे जुड़े मामलात में उसके बाशिंदों को मुतासिर करते हैं। लेकिन बड़े पैमाने पर मुल्क की इंतजामिया और फलाह व बहबूद के साथ खालिस और सादा इलेक्शंस निज़ाम को महफूज तरीके से अपनाया जा नहीं सकता। बड़ी बिरादरी मुकम्मल तौर पर छोटे के मुफादात को ज़ेर कर लेगी और जाहिल अवाम हुकूमत पर फायज होंगे। ऐसे इक़दाम के मुतारिफ कराने के लिए जिम्मेदार जोकर बन कर सकते हैं। नस्ल और मसलक के इख्तलाफात पहले से ही कहीं ज्यादा पुरतशद्दुद हैं। दोस्तों, इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद 28 दिसंबर 1885 में रखी गई। जनाब सैयद ने मुसलमानों से मुतालबा किया कि वो उस पार्टी में शामिल ना हो, क्योंकि ये हिंदुओं का नुमाइंदा इदारा था
مسلمانوں کا نہیں تھا، بلکہ مسلمان ایک الگ قوم بنائیں، انہیں اپنی قوم بنانے کی ضرورت ہوگی۔ پوری برٹش انتظامیہ میں جو ایک الگ باڈی تشکیل دی جا سکتی تھی، مسلمانوں نے اس لیے متعدد خطابات میں انہوں نے ان کے پکارا گیا اور تعلیم کے لیے اپنی کوششوں کو وقف کر لیا۔ دوستو، یہ تھا پہلا ایپیسوڈ پارٹ 1 ہسٹری آف پاکستان، دی اسٹرگل آف پاکستان۔ بہت جلد ہم دوسرا پارٹ اپلوڈ کریں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ ہم اور بہتر سے بہترین کام کریں۔ جزاک اللہ خیر۔